मूर्ति 1500 की बनी और वो ऐसे बोलते हैं 300-400 में। इतने रेट बताते, ज़्यादा देने के लिए नहीं बताते, बोलेंगे ना भैया 2000 दे दो, 1500 नहीं देते, लाए दो अपने पैसे नहीं देते। क्या वोट मांगने के लिए सरकार कभी नहीं आई? नहीं आई। वो जब हटाने के लिए बोला तो उन्होंने आपको ऐसे कहा कि यहाँ से अगर आपको हटाएंगे तो कुछ और जगह रहने के लिए दी जाएगी? ऐसे नहीं बोला था, मना कर दिया, आपका अच्छा पड़े जिधर जाओ, ऐसे बोला था। हम तो ये रहते हैं झुग्गी झूंपड़ी पे, पता नहीं सरकार कभी भी हटा सकती है हमको तो। और जो हमारे गांव के मुखिया होगा उसके आधार पे हम वोट देंगे, वो हमारे को समझाएगा कि इस पे वोट दो, हम उस पे वोट देंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम पतासी है। पताशी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम आसीन से रहने वाला है। आपको आपके नाम का मतलब पता है? पताशी, पतासी, गोलगप्पा, गोलगप्पा हम जो खाते हैं वो वाला? नहीं खाते। नहीं, आपने खाया है कभी गोलगप्पे? नहीं खाते। हम जो है बेरोजगार है, हमारे लिए कोई रोजगार लाए सरकार को, हम ऐसी विनती करते हैं। हम ये विनती करते हैं सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे को फिर से एसी में लेवे। हमारे अशोक गहलोत साहब जी से भी ये विनती करते हैं कि फिर से एसी में लेवे और हमारे को कोई रोजगार देवे। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और हम अभी ललन टॉप चुनाव यात्रा में निकले हुए हैं। हम इस वक्त अजमेर में हैं। तो हम अभी रास्ते से जा रहे थे। यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें देखी। एक फूल झाड़ू देखी और एक देखी मूर्तियाँ। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इन बस्तियों में, इन झुग्गियों में रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम इनसे बात करते हैं कि कैसे ये लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनके क्या इश्यूज़ हैं, सरकार क्या इनसे वोट मांगने के लिए कभी बात करने आती है या नहीं आती है, ये लोग कैसे खाना पकाते हैं। यहाँ पर इन्होंने आग लगाई हुई है, साथ में यहाँ पे इन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है। तो आइए हम इनसे एक एक से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या इश्यूज़ हैं। जी, आपका नाम बताइए। संतोष। संतोष जी, क्या करती हैं आप? मूर्ति बनाते हैं और क्या? मूर्ति बनाते हैं। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? हम तो, हमारा खानदानी काम है ये। अच्छा, खानदानी काम है आपका ये। और यहाँ पे कब से रह रही हैं अजमेर के अंदर? अजमेर के अंदर हमको हो गया 15 साल हो गए। 15 साल से रह रहे हैं। और 15 साल से आप ऐसे इन्हीं ये टेंट वगैरह बना के रहती हैं? झोपड़े में रह रहे हैं। तो ऐसे सरकार कभी आई है आपके पास ऐसे कि आपको घर दे देते हैं? नहीं आई है अभी तक। ऐसे तो कुछ नहीं। अच्छा, पहले भी आए थे, खाली बोल के चले, ऐसी वीडियो नहीं बनी थी, बोल के चले जाते हैं तो पानी के बारे में, कोई बच्चों को स्कूल में बढ़ाने के लिए ऐसे बोल के चले जाते हैं, पर आते नहीं दोबारा वो। ठीक है, पहले हम आपके बिजनेस के बारे में, ये जो आपने खोला हुआ है मूर्तियों का इतना सा, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, इनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। आप बनाते हैं कि आप बनाते हैं मूर्तियाँ? अच्छा सर, आप बनाते हैं मूर्ति। क्या नाम है आपका? भीमा जी। सर, क्या नाम है आपका? भीमा भीमा जी। तो आप ये सारी मूर्तियाँ बनाते हैं, कैसे बनती है ये मूर्ति? आप पहले ये बताइए। ये बनती है, मिट्टी की बनती है, पेरिस की बनती है। और हम त्योहार होता है, गणपति और नवरात्रे होते हैं उस टाइम बनाते हैं। बाकी 12 महीने ऐसे बैठे रहते हैं। बाकी लेबर के काम पे जाते हैं, तो कोई धंधा होता है तो ये कर लेते हैं, फोर्स लिंक का। ब्याज से पैसे लेके काम करते हैं हम। अगर माल बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो फिर हमारे वो ब्याज का पूरा पैसा पड़ जाता है। आप मूर्ति बनाने का माल कहाँ से लेते हैं? यही दुकानों से लेते हैं, कलर और पेंट वालों से लेते हैं। अच्छा, और इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप हाथों से बनाते हैं या कैसे? इसके सांचे होते हैं, डाइयाँ होती हैं फर्मे, उससे बनते हैं। अच्छा, और मिट्टी की मूर्ति है वो हाथ से बनती है। बाकी जो पेरिस की है ना वो डाई से बनती है। एक मूर्ति कितने दिन में बन जाती है? जैसे अगर ये दुर्गा जी की मूर्ति उधर रखी हुई थी, ये एक मूर्ति आपको बनाने में कितना टाइम लगा? ये बड़े दो दिन लग जाते हैं इसको बनने में। अच्छा, ये मूर्ति 2 दिन लग जाते हैं इसको बनाने में। तो ये मूर्ति के साथ साथ जो आपने ये पेंट वेंट किया है, ये लाल कलर का, ये सब ये आप ही ने किया है? हाँ, हमने किया है, कंप्रेसर से किया है, मशीन से करते हैं हम। अच्छा, मशीन से? हाँ, किराए पे लाते हैं उधर कहीं लेके ना, वहाँ से करते हैं हम। अच्छा अच्छा। और ये जो हाथों में है ये सब भी उस मशीन से ही होता है? ये हाथ से क्या हुआ, ब्रश से क्या हुआ हमने सब। अच्छा। आँखें वगैरह, नैन वगैरह, नक्शे वगैरह, ओट वगैरह, सब बारीक काम हाथों से किया, बाकी बड़ा काम मशीन से किया हमने। तो इस मूर्ति को बनाने में क्या लागत रही? मतलब कितने की बनी ये मूर्ति? भाई ये मूर्ति हमारे दी पड़ जाती है 1500 की पड़ जाती है मूर्ति बनाने में। एक मूर्ति बनाने में आपको 1500 की पड़ जाती है। तो जो ग्राहक आते हैं यहाँ पे वो कितने रुपए के लिए बोलते हैं इसके? 2200, 2300, 2500 रुपये दे के जाते हैं, 3000 ज़्यादा बस। अच्छा, 2200-2500 देकर जाते हैं। तो ये कोविड के पहले से ये प्राइस देते थे या फिर कोविड के बाद भी? ये कोविड से पहले दी थी, कोविड के बाद पहले देके जाते, फिर एंड टाइम पे ना वो नहीं बिकती है ना, तो सस्ती देनी पड़ती है हमारे को। अच्छा जी, आप कुछ कह रही हैं? आप कुछ कह रही हैं, कितने पैसे देते हैं इन मूर्तियों के? इनके पहले रेट सही मिलते थे, अब तो रेट बहुत बेकार मिलते हैं। रेट कस्टमर नहीं देते, इतनी मेहनत लगती है, नहीं देते रेट। कितनी रेट देने के? बोलते हैं कि 300 ले लो, 400 ले लो, 500 ले, इतने रेट देते। अब
ज़्यादा बताते भी नहीं रेट। अच्छा, जैसे ये मूर्ति 1500 की बनी और वो ऐसे बोलते हैं 300-400 में। इतने रेट बताते, ज़्यादा देने के लिए नहीं बताते। बोलेंगे ना भैया 2,000 दे दो, 1500 नहीं देते। लाए दो अपने पैसे नहीं देते, कम ही बताते कस्टमर, और ज़्यादा बताते तो चले जाते कस्टमर, फिर आगे लोग हैं उनके पास ले जाते मूर्ति ऐसे। तो ये इस पूरी लाइन में ही मूर्तियों का रखा हुआ है ऐसा, तो अगर इस दुकान से पसंद नहीं आई तो दूसरी, तो वो दूसरी वाली दुकान वाले जो है वो कम क्यों देते हैं? कम क्यों देते वो तो उनको पता है ना, उनको पता है कैसे कम देते हैं। वो लागे हुए पैसे पता नहीं कैसे कम देते, कैसे नहीं देते, वो पता नहीं कैसे देते हैं वो। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो दिल्ली के ही है। दिल्ली की रहने वाली हैं, तो दिल्ली से यहाँ कैसे आई फिर? शादी करके आई ना। करके आई, तो कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2-2.5 साल हो गए मुझे भी। हाँ जी। अच्छा, तो दिल्ली का आपका वोटर आईडी या राशन नहीं, आधार कार्ड है मेरा दिल्ली का। हाँ जी। और यहाँ का? यहाँ का कुछ भी नहीं है। तो आप शादी करके डायरेक्ट यहीं पे आ गई हैं। कोई ऐसे आप लोगों का गांव है जो जहाँ के आप रहने वाले हैं? गांव तो हमारा जोधपुर का है। जोधपुर में गांव था, सास को कैंसर की बीमारी हो गई, इसके पीछे बेचना पड़ा था। उसके बाद में हमारा कोई घर मकान नहीं है। आपने कभी वोट दिया है? हमने दिल्ली में दिया था, दिल्ली में रहते थे। अच्छा, आप पहले दिल्ली की रहने वाली थी, फिर शादी के बाद आप भी यहाँ? हाँ, अच्छा, और यहाँ जोधपुर में आपने कभी वोट नहीं दिया? जोधपुर में नहीं दिया, दिल्ली में दिया है। पंजाब बाग है, रामपुरा फाटक, वहाँ पे देते थे। तो यहाँ का आपका कभी वोटर आईडी या वोट मांगने के लिए सरकार कभी नहीं आई? नहीं आई। जैसे अभी राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ से इनकी नेताओं की गाड़ी तो जाती होगी, तो कभी आपको यहाँ से हटाने के लिए या फिर उन्होंने ऐसे बोला हो कि आप यहाँ पे हमें वोट दे दो, ऐसा कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। यहाँ से हटाने के लिए ऐसे कोई बात हटाने के लिए पहले लॉकडाउन से पहले बताने के लिए आते थे कोई लोग, फिर उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में कोई नहीं हटाने आता है। सड़क निकलने के बाद में? वो तो है ना, सड़क निकलने के बाद में बता रहा था ना, इधर से पड़ा बन, ऊपर से पलिया बन रहा था, ऐसे मेरे को बोल रहा था तो मेरे को हटनी पड़ेगा, तो सड़क नहीं बनी तो मेरे को नहीं हटाया, इसीलिए। अच्छा, कि अगर सड़क का काम चलेगा तो आपको हटना है? और मेरे को हटा देगा, सड़क नहीं बनेगा तो मेरे को नहीं हटाएगा। तो वो जब हटाने के लिए बोला तो उन्होंने आपको ऐसे कहा कि यहाँ से अगर आपको हटाएंगे तो कुछ और जगह रहने के लिए दी जाएगी? ऐसे नहीं बोला था, मना कर दिया, आपका अच्छा पड़े जिधर ही जाओ, ऐसे बोला था। और ऐसे नहीं बोला कि आपको जगह देगा, ऐसे नहीं बोला था, मना कर दिया। अच्छा, तो कभी सरकार ऐसे आती, जैसे सर्दी अभी पड़ेगी तो आप लोगों को इसी के अंदर रहना है, तो कभी आपको बोला कि कंबल दे देंगे या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कोई? सरकार की तरफ से तो नहीं बोला था, वो तो आपको आपके धर्म से दे के आ जाता। कोई बाहर के लोग आते हैं ना, बड़ा मोटे छोटे, तो इसके दम मन कर जाता है, किसको मन पड़ जाता है तो कंबल दे के जाता है। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं देता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं भिलवाड़ा जिला। आपका वोटर आईडी बना है? हाँ आप वोट देने जाती हैं? हाँ, हम तो हर साल ही वोट देते हैं। अच्छा, इस साल भी जाएंगी? हाँ, अब जाएंगे ना, मेरे गांव में वोट पड़ रहे हैं। अच्छा, किसको वोट देंगी? मोदी को, मोदी को देंगे हम, तो मोदी को ही देते हैं वोट। क्या मोदी सरकार ने क्या आप लोगों के लिए ऐसा किया है कि आप मोदी सरकार को वोट देंगे? मोदी को भी देते हैं, कभी कमल पे दे देते, कभी मोदी को भी दे देते। कमल सरकार ने क्या किया आपके लिए? मतलब गांव में उन्होंने कोई घर वर दिलाए हैं? दोनों भी कर रहे हैं, मेरी सहिता तो दोनों भी कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे, दोनों भी कर रहे हैं। नरेंद्र कैसे कैसे सारे? सर देखो कि जो हमारे क्या बोलते हैं वो चुनाव, आपने उनको भेज दिया? वो थोड़ा काम चलेंगे, इसलिए क्या है कि हम तो ये रहते हैं झुग्गी झूंपड़ी में, पता नहीं सरकार कभी भी हटा सकती है हमको। तो ऐसे हम ऐसे नहीं बोलते कि हमारे को ज़मीन दो, प्लॉट दो, ऐसे ऐसे तो हम जो कोई बोल नहीं सकते। हमारा धंधा है, हमारा धंधा सिर्फ रोड पे चलता है। क्यों? कि हमारे इधर गाँवों में नहीं चलता है, हम सड़क पे रहते हैं, सड़क पे हमारा गुजारा हो जाता है, इसीलिए। हाँ, तो आप चाहते नहीं है ऐसे कभी कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ करे? आपका वोटर आईडी बना हुआ है? हमारी वोट आईडी है, हम भिलवाड़ा जिला के रहने वाले, हम वोट देते हैं, और जो हमारे गांव के मुखिया होगा उसके आधार पे हम वोट देंगे। वो हमारे को समझाएगा कि इस पे वोट दो, तो हम उस पे वोट देंगे। अच्छा, आपके गांव के मुखिया आपको ये बात बताएंगे कि कौन सी सरकार आपके लिए सही है, फिर आप उनके कहने पे आप उनको वोट देंगे? वोट देंगे, हमारी मर्जी से हम नहीं चलेंगे। तो क्या आपके जो गांव के मुखिया हैं वो ऐसे आपको बुलाते हैं किराया देकर कि यहाँ से आप भीलवाड़ा आ जाओ, हम आपको पैसे भेजते हैं, फिर आप वोट दोगे? नहीं, वो तो बोलते हैं आपके गांव में सही, आपका गांव में क्या बोल रहे वो क्या होगा, सही होगा, आपके रोड निकलेगी, पानी का नल लगेगा और आपके मकाम होगा, इसीलिए वो हमको बुलाते हैं। तो इससे पहले वाले जो चुनाव हुए होंगे, उन्होंने उस चुनाव में भी उन्होंने यही बात बताई होगी कि रोडें बनेंगी या ये बनेंगी, तो वो पिछले चुनाव से अभी तक बनी कुछ ऐसी? ऐसे रोड तो नहीं बनी, लेकिन उसके फिर बाद आप उनके कहने पे अब जैसे इस साल फिर वो वापस यही बात बोलेंगे कि फिर से 5 साल में यही चीज़ होगी, तो फिर आप उनके कहने पे ही वोट देंगे?
अभी क्या बोले उनको, तो बोल रहे भाई आगे से नहीं आ रहा था, हम क्या कर सकते हैं, आगे से नहीं आ रहा था हम क्या कर सकते। लेकिन उसके बाद हमारे एक तो हुआ है, लाइट तो आ गई हमारे गांव में, लेकिन वो पक्की सड़क नहीं बनी है। क्या नाम क्या है आपके गांव का? भीलवाड़ा में कौन सा गांव है? हमारा करेड़ा नारेली पंचायत है ना, मेरी पंचायत है। इधर मेरे को पेंशन मिलती है, मेरे को राशन मिलते है, हम इधर ही वोट देते हैं। मेरी पंचायत है ना, नारेली पंचायत है मेरी। अभी वोट पड़ रहे हैं ना, तो हम नारेली पंचायत में वोट देंगे। नहीं होता है सर, मेन बात तो ये धंधा नहीं होता है। गांव में धंधा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप जो ये काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? ये मूर्तियों का ही काम है आपका भी? झाड़ू बनाते हैं। झाड़ू बनाते हैं। झाड़ू का काम है आपका। तो यहाँ पर सही से चल रहा है ये काम? हाँ, यहाँ पर बिक जाती है। कभी पक जाती है, कभी धंधा नहीं चलता है, कभी धंधा चलता है, कभी धंधा नहीं चलता है। चौमासा में तो बिल्कुल धंधा कैंसिल हो जाता है मेरा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम पतासी है। पताशी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम आसीन से रहने वाला है। आपको आपके नाम का मतलब पता है? पताशी, पतासी, गोलगप्पा, गोलेपा हम जो खाते हैं वो वाला? नहीं खाते। नहीं, आपने खाए कभी गोलगप्पे? नहीं खाते। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसीन के रहने वाले। आप पताशी जी वोट देती हैं? हाँ, देती है। अच्छा, तो अभी कब जा रही हैं वोट देने? बहुत वोट देती है। कभी वोट नहीं भैया, मेरा तो गलत। अच्छा, हाँ आपका वोटर आईडी बना हुआ है? हाँ, बनाओ बोली। और क्या है, ये गरीब लोग है, हम तो गरीब लोग है। वैसा ऐसा झूपी में रह रहा है, हमारे खाने पीने के कोई रास्ता नहीं। तो जिनको आप वोट देती हैं, तो वो कभी खाने पीने का या कुछ ऐसा काम करते हैं? हाँ, तो अच्छे वोट देते वोट। जैसे हमारे आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश है। जी गणेश जी, बताइए। एक मिनट जी, मेरा गांव भीम है, तहसील भीम है मेरी। और हम जो वोट देते हैं वो वैसे तो मोदी जी को ही देते हैं। और हमारे जो अब की जो राजस्थान है वो तो अभी यही है अपने हमारे अशोक गहलोत जी महाराज, और इन्होंने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। वैसे मोदी जी भी अच्छे हैं, इनसे भी मोदी जी अच्छे हैं। जो हम सबके वहाँ पे पक्के मकान भी जारी किए हैं, मगर जिसने फार्म भरा है उन्हीं के पक्के मकान भी आए हैं। फॉर्म किस चीज़ का, कैसे, वो समझाइए थोड़ा सा। फॉर्म तो वो जो नाम नहीं जानता, वैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में, अब यही नाम है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में फार्म भराए थे। अरे रुको तो सही में, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मतलब मकान लगभग सबके पास हुआ है। कोई ऐसे है जैसे मैं हूँ, मेरे पास नहीं हुआ है। जैसे हमारे आसपास है वो सबके पास हो जाए। एक दो घर हमारे गांव में ऐसे उनके पास नहीं हुए। और जैसे जो हमारी जाति है बागरिया, जो हमारा पुराना काम है, यही हमारा काम है। और हम जो है बेरोजगार है, हमारे लिए कोई रोजगार लाए। सरकार को हम ऐसी विनती करते हैं कि हमारे लिए कोई रोजगार लाए। हम जो हमारा खानदानी धंधा है वही करते हैं। और हमारी जो हम देखो रहते तो ऐसी झोपड़ी में है, और हमारी जो पोस्ट है, हमारी जो जाति है, उसको ओबीसी में ले लिया है। क्या जाती है आप? हमारी जाति बागरिया में आती है, हमारी जाति बागरिया में आती है। तो इस जाति को इस जाति को क्या है, ओबीसी में ले लिया सरकार ने। तो हमारे को फिर से एसी में लेवे। पहले एसी में ही थी हमारी जाति, तो हमारे को एसी में ही लेवे। तो एसी में लेने का कारण यह है कि हमारे को कुछ सरकार की सहायता मिलेगी, और हमारे को जो भी है कुछ नौकरी है या कुछ भी है, मतलब सरकारी जो भी लाभ है हमारे को मिले। तो ये मिलता नहीं है हमारे को, क्या है ओबीसी में ले लिया सरकार ने। तो हम ये विनती करते हैं सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे को फिर से एसी में लेवे। हमारे अशोक गहलोत साहब जी से भी ये विनती करते हैं कि फिर से एसी में लेवे और हमारे को कोई रोजगार देवे। और हम क्या मेरे को ऊंचाई में ले लिया था, इसी का मतलब मेरा मकान आता था चेंजिंग का, तो वो बंद हो गया था। मेरी पेंशन आ रही थी तो इसी को कम कर दी मेरे को। इसका मतलब आपको ऊंची जाति में ले लिया तो आपकी पेंशन, अच्छा पेंशन, हमारी जो सरकारी सुविधा थी वो बंद हो चुकी है। पहले हम तो नीचे में था, तो मेरी सब सहायता। ये रोजगार जो है, हम हमारा पुराना रोजगार हमारे पूर्वजों ने किया था, वही रोजगार करते आ रहे हैं। सरकारी हमारे को कोई योजना, कोई रोजगार नहीं मिला है। और जो खास वजह तो ये ओबीसी की है, और भी कुछ कमियां हमारी भी है कि हम हमारे बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं है, इस वजह से। और कोई रोजगार ही नहीं गांव में। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हमारी यही है, तो हम कैसे पढ़ावे, गांव में कोई रोजगार ही नहीं। गांव में सरकारी स्कूल तो होती है? सरकारी स्कूल तो होती, पर वहाँ पे क्या खावे, क्या कमाई करके फिर हमारे बच्चे को स्कूल भेजे। लेकिन सरकारी स्कूल में फीस कहाँ लगती है? सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती, पर बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए, उसको पेन पेंसिल कॉपी किताब खाना और कुछ धंधा। हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी यही वजह है, हमारे लिए धंधा नहीं है हमारे पास, इसलिए हम हमारा गांव छोड़ के दूसरे गांव में रह रहे हैं। इस वजह से यही कारण है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास धंधा नहीं है,
अगर हमारे को गांव में धंधा मिले तो हम भी हमारे बच्चे को पढ़ावे लिखावे नौकरी दिलवावे, चाहे कोई बंदे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी पढ़ावे। हमारे लिए धंधा नहीं है हमारे गांव में, धंधा के लिए हम ये बेरोजगार यहाँ पे आके फंसे हैं। ये देखो हमारे जान का भी खतरा है, हम सड़क के किनारे रहते हैं, कई बार हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है। क्या करे, किसको बोल ले क्या करे, क्योंकि हमारे पास गांव में जाओ तो गांव में धंधा है। जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे तो इलाज तो फ्री में ही होता है। इलाज तो फ्री में होता है ना, फिर भी यहाँ रिक्स है ना, हमारा जो रहना है वो यहाँ रिक्स है हमारे लिए। कोई तो बचता है एक्सीडेंट से, कोई नहीं बचता है। सरकारी इलाज तो क्या फायदा मिलते, कोई तो जान से चल भी जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत बचता है तो इसी का इलाज चल जाता है। वो जान से चल जाएगा तो फिर वो इलाज से क्या मतलब चलता है। कोई तो जान से चल भी जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत बचता है ना तो सरकारी इलाज चल भी जाते हैं, कोई तो जान से चल भी जाता है तो इसी का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए क्या हमारे 1000 रुपया की रोजगारी रोज ही चलती है, हमारे तनख्वाह हमारे डोकरा डोकरिया के, तो अभी मेरे को 500 रुपये ही मिलते हैं। 1000 बता 500 ही हो गया मेरा, 500 रुपये ही मिलते हैं। अभी 500 रुपया में क्या डोकरो खाएगा, क्या मुँह खाऊंगा। महीने का 500 रुपये? हाँ, महीने का 500 रुपया है, और कोई तनख्वाह तो बढ़ाते नहीं है। तनख्वाह तो बढ़ाओ नहीं, माँ की भी बूढ़े मोन कोई भाटा वेवे नहीं, टोली वेवे नहीं, कोई मासूम काम वेवे नहीं, कोई बतावे हुए नहीं। हमारा से क्या काम होता है, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए साहब, कहीं नहीं चाह रही हो हमारे देश। हाँ, तो ये आपने देखा, ये सड़क किनारे मूर्ति और झाड़ू का काम करने वाले जो लोग हैं, ये सड़क किनारे झाड़ू और मूर्ति का काम करने वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई। किसी का कहना है कि उनके पास रोजगार नहीं है, किसी का कहना है कि उन्हें ओबीसी में ले लिया गया है, इस वजह से जो पहले उनकी पेंशन आती थी अब वो नहीं आ रही है ये, और उनके बच्चे स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके गांव में रोजगार नहीं होता, इसलिए रोजगार करने वो यहाँ शहर में आते हैं, और शहर में उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं, उनके पास घर नहीं होते हैं, वो यहाँ झोपड़ियों में रहते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में। किसी ने कहा कि कोविड में वो गांव तक नहीं गए, वो तब भी यहीं पर रह रहे थे। तो और वोट मांगने के लिए आपने सुना होगा, अभी एक यहाँ पर जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि वोट की जब बारी आती है तो उनके जो प्रधान होते हैं गांव के, वो बताते हैं कि ये सरकार आपके लिए अच्छी है या नहीं है, आप उसी हिसाब से वोट दीजिए। बाकी जी माता जी, आप क्या कह रही हैं? वोट हम बराबर देते हैं, मोदी जी को देते हैं, दूसरी जगह वोट देते भी नहीं है हम। अच्छा, माता जी का कहना है कि वो वोट बराबर देती हैं, एक सरकार को देती हैं, मोदी जी को देती हैं, उनका ऐसा कहना है। तो ऐसे ही चुनाव कवरेज देखने के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए, और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड मेरे साथी विजय ने की है, और मैं हूँ मनीषा। थैंक यू।